नमस्कार साथियों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी के पेपर सेकंड में आज के हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नगरीकरण के बारे में। नगरीकरण का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्र में नगरीकरण की भूमिका, सामाजिक संबंधों में उनका जो नियंत्रणकारी कारक जो एक होता है नगरीकरण का, उसके आधार पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्राम और नगर मानव जीवन के सामाजिक जीवन के पहलू ही है। नगर समाज में निर्मित एक वातावरण है जिसमें सामुदायिक जीवन के उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक पहलुओं का संपूर्ण संशोधन किया जाता है। जहां मानव और प्रकृति के बीच अंतःक्रिया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है, वह गांव है। जहां इन दोनों के बीच संबंध अप्रत्यक्ष और क्षीण है, वह नगर है। ग्रामीण और नगरीय पर्यावरण में पर्याप्त अंतर दो भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है। यद्यपि कई बार ग्राम और नगर में भेद करना कठिन होता है क्योंकि इनकी कोई सामान्य परिभाषाएं नहीं है। ग्राम और नगर में भेद को प्रकट करने हेतु जनसंख्या, पर्यावरण तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां आदि को आधार माना गया है। कहीं प्राथमिक संबंधों की प्रधानता को गांव और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता को नगर कहा गया है, तो कहीं पर कृषि कार्य करने वाले क्षेत्र को गाँव। वास्तव में ग्राम और नगर में भेद करने के लिए कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। बर्गल ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है अथवा ग्राम नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में नगरीकरण नगर निर्माण व नगरों की वृद्धि की प्रक्रिया है। नगर केवल एक निवास का स्थान ही नहीं, वरन एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी है। यह जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग है और विशिष्ट संस्कृति का सूचक। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। व्यवसायों की बहुलता, भिन्नता, औपचारिक एवं द्वितीय संबंधों की प्रधानता, भोगवाद, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, कृत्रिमता, जटिलता, व्यस्तता, गतिशीलता आदि नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। नगरों में हम बेकारी, भिक्षावृत्ति, अपराध, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति की बहुलता देखने को मिलेगी। वहाँ परिवार, नातेदारी तथा पड़ोस का अधिक महत्व नहीं होता। वहाँ व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक द्वितीयक संगठनों का सदस्य होता है। हम यहाँ नगरीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। नगरीकरण का अर्थ तथा परिभाषा। नगर शब्द अंग्रेजी के शब्द सिटी का हिंदी अनुवाद है। सिटी शब्द लैटिन भाषा के सिविटाज से बना है, जिसका अर्थ होता है नागरिकता। नगरीकरण शब्द नगर से ही बना है। सामान्यतः नगरीकरण का अर्थ नगरों के उद्भव, विकास, प्रसार और पुनर्गठन से लिया जाता है। वर्तमान औद्योगिक नगर औद्योगिकरण की ही देन है। जब एक स्थान पर एक विशाल उद्योग स्थापित हो जाता है तो उस स्थान पर कार्य करने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं और धीरे धीरे वह स्थान नगर के रूप में विकसित हो जाता है। नगरीकरण को परिभाषित करते हुए गोल्ड तथा कॉब लिखते हैं कि नागरिक जीवन संबंधी व्यवहार का ग्रामीण समुदाय पर प्रसार हो जाने का नाम ही नगरीकरण है। ब्रिज लिखते हैं कि नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके कारण लोग नगरीय कहलाने लगते हैं, शहरों में रहने लगते हैं, कृषि के स्थान पर अन्य व्यवसायों को अपनाते हैं जो नगर में उपलब्ध है और अपने व्यवहार प्रतिमान में अपेक्षाकृत परिवर्तन का समावेश करते हैं। डेविस का कहना है कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र जिसमें कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार नगरीकरण का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया से है, अर्थात व्यक्तियों का या प्रक्रिया का नगरीय क्षेत्रों को गमन और नगरीय प्रक्रियाओं, जनसंख्या और क्षेत्रों में वृद्धि। नेल्स एंडरसन के अनुसार नगरीय का अर्थ होता है लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी निवास के क्षेत्रों में गमन करना, कृषि को छोड़कर अन्य नगरीय व्यवसायों को ग्रहण करना। इसके साथ साथ व्यवहार प्रतिमानों में भी परिवर्तन आते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि लोग कृषि के स्थान पर अकृषि कार्यों को अपनाते हैं। लोग बिना किसी नगर के में गमन किए भी अपने विचार और व्यवहार में नगरीय हो सकते हैं। इस प्रकार नगरीकरण एक जीवन विधि है जिसका प्रसार नगर से बाहर की ओर होता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर नगरीकरण की कुछ विशिष्टताएं हैं। सबसे पहली है नगरीकरण गांवों को नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। दूसरा है नगरीकरण में लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय में लगते हैं जिन्हें आप अकृषि व्यवसाय कह सकते हैं। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर शहरों में रहने लगते हैं, जिसमें शहरों का विकास, प्रसार और वृद्धि होती है। नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार शहरों की ओर होता है। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता, नगरवाद कहते हैं। नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता, वरन गाँव में भी रहकर लोग जीवन विधि को अपना सकते हैं। नगरीकरण के और भी कई तरीके हैं, जैसे गाँव के लोग नगरों को देखने जाते हैं और कुछ समय तक वहाँ निवास करते हैं। शहर के लोग गाँव को देखने जाते हैं और अपना प्रभाव वहीं छोड़ आते हैं। नगरों में पैदा हुई वस्तुएं गांवों द्वारा उपभोग की जाती है। गांव के लोग नगरों द्वारा प्रभावित होते हैं और नगर के लोग उन्हें प्रभावित करते हैं। नगरीकरण का अर्थ केवल ग्रामीण जनसंख्या का शहर में आकर बसना या भूमि से संबंधित कार्यों के स्थान पर अन्य कार्यों को में अपने को लगाना ही नहीं है। लोगों के जीवन नगर में आकर बस जाने मात्र से ही नगरीकरण नहीं होता। ग्रामीण व्यक्ति भी जो कि ग्रामीण व्यवसाय और आदत को त्यागते हैं नगरीय हो सकते हैं यदि वे नगरीय जीवन शैली, मनोवृत्ति, मूल्य, व्यवहार और दृष्टिकोण को
अपना लेते हैं। अब यदि हम भारत में नगरीकरण की बात करें तो वर्तमान समय में बढ़ता हुआ नगरीकरण आर्थिक प्रगति का द्योतक है। स्वतंत्रता से पहले जब भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की गति बहुत धीमी थी, तब यह नगरीकरण भी बहुत धीमी गति से हो रहा था। नियोजन काल में जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता गया, वैसे वैसे देश में नगरों की संख्या बढ़ती गई और जनसंख्या निरंतर गांव से नगर की तरफ प्रवाहित होती गई। गांव से नगरों की ओर पलायन की गति को प्रमुख कारक जो है वो है ग्रामीण जनसंख्या का कृषि पर बढ़ता दबाव, कुटीर उद्योगों का पतन, औद्योगिकरण तथा उद्योगों का नगरों में केंद्रित होना, आवागमन की सुविधा, आधुनिक शिक्षा पद्धति, बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी, नगरों में सुलभ और सुख सुविधा के साधन, सरकारी कामकाज में वृद्धि, मशीन निर्मित वस्तुओं का गाँव गाँव तक पहुँचना, गाँव में गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति और असुरक्षा, शहरी संस्कृति के प्रति आकर्षण आदि। भारत में नगरीकरण की कुछ प्रवृत्तियां हैं, जैसे 1901 से 2011 तक के बीच का यहाँ पर सारणी दिखाई हुई है। नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर 1901 में 0.03 थी, जबकि 2001 में 3.06। उपयुक्त तालिका में भारत में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। तालिका के विश्लेषण से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि देश में 20वीं सदी के प्रथम 30 वर्षों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 10.84 से 11.99 के बीच रहा। इसका यह अर्थ हुआ कि इन वर्षों में देश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक नहीं बढ़ पाया। हालांकि बाद में धीरे धीरे 1961 के बाद देश में नगरों की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। 71 में देश में नगरों की कुल जनसंख्या बढ़कर 10.91 करोड़ हो गई और 1901 से 2011 के दौरान 110 वर्षों में लगभग 14.5 गुना वृद्धि हो गई। अब भारत में बढ़ती नगरीकरण की प्रवृत्ति के प्रमुख कारक क्या है? वर्तमान समय में भारत में लगभग 31.16% जनसंख्या नगरों में रहती है, जबकि 1901 में यह मात्र 10.8% थी। गांव से नगरों की ओर जनसंख्या के पलायन को गति देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? निम्नलिखित हम देख सकते हैं। पहला है जनसंख्या कृषि योग्य भूमि पर बढ़ता दबाव। भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग यथास्थिर है। इसमें कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरा है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। देश में औद्योगिकीकरण की प्रगति के साथ नगरों का भी विकास होता है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार की कमी। भारत में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में उसी अनुपात में वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा सकी। नगरों में रोजगार के अवसर। नगरों में आर्थिक क्रियाएं नियमित रूप से वर्ष भर संचालित रहती है, इसलिए यहाँ रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होते हैं। यातायात के साधनों का विकास, नगरीय जीवन का आकर्षण और अन्य कारण। कुछ अन्य कारण भी है जिनके फलस्वरूप लोगों का नगरों की ओर प्रवास होता है। यथा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में जान माल की अधिक सुरक्षा होती है, जिसके कारण साहूकार, जमींदार, व्यापारी और धनी लोग नगरों में आकर बस जाते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म और जाति के आधार पर गाँव में किया जाने वाला भेदभाव भी लोगों को गाँव की से नगरों की ओर धकेलता है। उपयुक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत में नगरीकरण 51 से 2001 के दशकों में अधिक हुआ है, फिर भी दूसरे देशों की तुलना में यह गति धीमी है। इस बढ़ते नगरीकरण ने भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं, परिवर्तनों और प्रभावों को जन्म दिया है। अब हम देख सकते हैं नगरीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव क्या हुए। सामाजिक संरचना और संस्थाओं पर क्या प्रभाव। भारतीय सामाजिक संरचना के मूल आधार परिवार, विवाह, जाति, ग्रामीण समुदाय, नगरीकरण के कारण इनके मौलिक स्वरूप में परिवर्तन आया है, जिनका अलग अलग हम देख सकते हैं कि परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा, विवाह पर क्या प्रभाव पड़ा, जाति का क्या प्रभाव, ग्रामीण समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर है आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव। नगरीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक क्रियाओं और संस्थाओं में भी अनेक परिवर्तन किए हैं। आज नगरों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, उत्पादन के वे केंद्र बन गए हैं, बाजार, बैंक, मुद्रा, शाख आदि की सुविधाएं उपलब्ध हुई है। इस कारण नगर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए। वहाँ किसी नए व्यवसाय को प्रारंभ करने में कठिनाई नहीं होती। नगरों में बने माल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किसी भी नए व्यवसाय को प्रारंभ करने में कठिनाई नहीं होती है। मंडियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। नगरों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण अधिक पाया जाता है। फिर राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव। नगरीकरण की प्रक्रिया ने राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया है। नगरों में ही लगभग सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय होते हैं। नगर ही उनकी गतिविधियों के केंद्र होते हैं। वे कई आंदोलनों का प्रारंभ नगरों से ही करते हैं। फिर धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव। नगरों में धर्म का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। वहाँ लोग भाग्य और ईश्वर को कम विश्वास करते हैं और अपने श्रम पर अधिक भरोसा करते हैं। धार्मिक आडंबर, पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास नगरों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि शिक्षा की अधिकता के कारण वहाँ व्यक्ति हर बात का तर्क और विज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। वहाँ पंडे, पुजारी, पुरोहित, पादरियों के ढोंग अधिक नहीं चलते। इसका तात्पर्य यह नहीं कि नगरों में कोई धर्म का महत्व ही नहीं और प्रभाव ही नहीं। वर्तमान नगरों में लोग मानसिक रूप से अधिक पीड़ित है, अतः वे पुनः धर्म की शरण में जाने लगे और अब वहाँ कई नए नए धार्मिक संगठन स्थापित हुए जो लोगों को धर्म की ओर आकर्षित कर रहे हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी प्रभाव। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया है, रुचियों में परिवर्तन है, व्यक्तिवाद, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है और सामाजिक गतिशीलता। फिर नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। अब बढ़ते हुए नगरीकरण ने भारत में कई परिवर्तनों को जन्म दिया है। इन परिवर्तनों के कारण कुछ लाभकारी परिवर्तन हुए हैं तो कुछ दूसरी नई समस्याओं ने भी जन्म लिया है।
स्वास्थ्य की समस्या। सामान्य धारणा यह है कि गांव के लोग नगरीय होने की तुलना में अस्पुष्ट और बलिष्ठ होते हैं। नगरीय लोग दुबले, रुग्ण और जल्द बीमार पड़ने वाले होते हैं। नगरों में स्वच्छ वातावरण का अभाव होता है। मकानों की भीड़भाड़, वायु प्रदूषण, मिल, फैक्ट्रियों का धुआं, स्थान की कमी, बंद मकान, रोशनी, स्वच्छ हवा का अभाव, गड़गड़ाहट व बहरा देने वाला शोरगुल, खटमल, मच्छर आदि की अधिकता, छूत के रोग, बदबूदार सीलन भरे कमरे आदि सभी मिलकर स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। अपराधों में वृद्धि हुई है। मनोरंजन की समस्या नगरीकरण के साथ साथ बढ़ती गई है। सामाजिक विघटन, व्यक्तिवादिता के कारण नगरों में सामाजिक नियंत्रण शिथिल हुआ है। आवास की समस्या नगरों की प्रमुख समस्या है। भिक्षावृत्ति, मानसिक तनाव व संघर्ष, वेश्यावृत्ति और बढ़ती जनसंख्या। नगरीय समस्याओं के समाधान के लिए नगर नियोजन आवश्यक है। नगर नियोजन द्वारा निवास, यातायात, सड़कों, बगीचों, चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, बाजार, मंडियों, कारखानों का स्थान निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि नगरीय जीवन सुविधाजनक और आनंददायक बन सके, नगरीय समस्याओं का समाधान हो सके तथा उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो सके। थैंक यू।